नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम एक अलग ही टॉपिक पे बात करेंगे यानी कि भारतीय दर्शन और संस्कृति। ये जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेरियस एग्जाम्स के लिए और ख़ास करके जो बीए सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, बीए बीएड वाले या फिर बीए वाले, उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय दर्शन को भी समझना चाहते हैं तो भी आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमारी जो सभ्यता है या हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो दर्शन हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, आप किसी भी रिलीजन को देख लीजिए, उनमें जुड़ाव आपको मिलेगा ही। जैसे जैसे धर्म बदलता है कहीं ना कहीं संस्कृति भी बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए भारतीय दर्शन और संस्कृति जो है इस पर हम थोड़ा मंथन करते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारतीय दर्शन क्या है, अब एक छोटा सा सवाल बनता है कि भारतीय दर्शन क्या है, समझाओ क्या है ये। तो देखो, अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो मानव ने परम सत्ता को समस्त चराचर में समाविष्ट देखा और चिंतन द्वारा अनुभूति या साक्षात्कार करने का क्या किया, प्रयास किया। यानी कि ईश्वर को जानने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या है, दर्शन है। ठीक है, एक मोटी मोटी अगर हम परिभाषा लें, अगर हम सीधा सीधा इस पर मंथन करें कि जिसे देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन के लिए किए जाए वही क्या है, दर्शन है। सत्य की खोज के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, ईश्वर को जाना जाए कि ईश्वर क्या है, कैसे है, तो वो क्या है, दर्शन है। ठीक है, उसी को बोलते हैं भारतीय दर्शन। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, एक संस्कृत में छोटी सी इसकी परिभाषा है। तो मानव के द्वारा ईश्वर को समझने के लिए, इनकी सत्य को समझने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो क्या है, दर्शन है। एक अच्छा सा आपकी मानसिकता बन सकती है कि हम ईश्वर को जानने के लिए, परम सत्ता को जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए जो प्रयास करते हैं वो क्या है, वो भारतीय दर्शन है। ठीक है, अब देखो, जो भारतीय दर्शन है ना, इसको दो भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, बांट दिया गया। अच्छा, तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा, सर क्यों बांटा गया, क्या जरूरत पड़ गई कि दो ही क्यों, ये चार भी तो हो सकते थे, तीन भी तो हो सकते थे, एक भी तो हो सकता था, दो ही क्यों हुए। दो इसलिए हुए क्योंकि ईश्वर को मानने के जो दो रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता है जो यथार्थ मानता है कि हाँ ईश्वर है, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं मानता, उसके प्रभुत्व को नकार देता है। अच्छा, आप लोग सोचो कि सर भारतीय दर्शन के दो भाग हैं तो किस आधार पर हैं। आधार भी तो पूछा जा सकता है कि बताओ क्या आधार है। तो आप बता सकते हो कि जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं वो आस्तिक, और जो वेद वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, रिजेक्ट कर देते, नहीं मानते हम, वो नास्तिक। तो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले आस्तिक और ना स्वीकार करने वाले नास्तिक। परिभाषित करो, परिभाषित कीजिए, बिल्कुल कीजिए। देखो, जो नास्तिक दर्शन है ना, जो नास्तिक दर्शन है उन्हें क्या कहा गया है, वेद विरोधी कहा गया है। क्यों कहा गया है वेद विरोधी, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। अब नहीं मानते तो उनको क्या कह दिया गया, नास्तिक कह दिया गया। मारेंगे थोड़ी, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो वेद को नहीं मानते। लगभग लगा लीजिए 15% या फिर 14% के आसपास रेशो है हिंदू धर्म का, और उसमें भी बहुत लंबा प्रतिशत ऐसा है जो वेद को स्वीकार नहीं करते। तो यानी कि एक 80% के आसपास लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो सब क्या नास्तिक हो गए। इनके आधार पर क्या हो गई, ये नास्तिक हो गए, जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते। जैसे इस्लाम होता है ना, कहता है कुरान में विश्वास ना करने वाले काफिर हैं, अल्लाह में विश्वास ना करने वाले काफिर हैं। अब उनके हिसाब से हैं, वो वास्तव में थोड़ी हैं। ठीक है, वो तो वास्तव में अपने हिसाब से, उनकी अपनी विचारधारा है, अपनी फिलोसफी है। तो क्योंकि ये वेद की मान्यता का खंडन करते हैं, इसलिए क्या कह रहा है, नास्तिक कह रहा है। अब देखो कौन कौन है, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध, तीन हो गए ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी सब के सब बुरे लोग हैं, उनका खुद का भी तो धर्म है। तो ये क्या कहलाया, नास्तिक दर्शन कहलाया। कुछ नास्तिक ऐसे होते हैं जो किसी में भी विश्वास नहीं करते। चलो, आस्तिक दर्शन जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म है, क्या करता है, विश्वास करता है। तो ये भी क्या है, दो भागों में विभाजित है। ठीक है, ये भी क्या है, दो भागों में विभाजित है, दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि वैदिक विचार पर आधारित।
अच्छा, आप लोग कहोगे सर ये वैदिक विचार पर आधारित है, इसका मतलब क्या है? जो कि कर्म कांड में विश्वास करता है, जो कि ज्ञान से उत्पन्न मीमांसा वेदांत में विश्वास करता है। कर्म कांड में विश्वास करेगा ना, ईश्वर को ऐसे प्राप्त किया जाता है, जो यज्ञ में विश्वास करेगा, जो ज्ञान में विश्वास करेगा, जो उपासना में विश्वास करेगा, वो होता है वैदिक विचार पर आधारित। दूसरा, लौकिक विचार पर आधारित। अच्छा, तो ये क्या है फिर? यानी कि जो न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, इस पर विश्वास करता है। यानी कि जो ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि वेदों को मानता तो भी है, मानता भी है, लेकिन उसका स्वरूप अलग है, उसका रूप अलग है। ठीक है, आप लोगों ने इसको समझेंगे, न्याय क्या है, योग क्या है, सांख्य क्या है, वैशेषिक क्या है, आगे इसको परिभाषित करेंगे। तो आपको याद रखना है कि आस्तिक दर्शन के भी क्या है, दो पार्ट है, एक वैदिक है, एक लौकिक है। चलो देखो, अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि भारतीय दर्शन और संस्कृति, भारतीय दर्शन और जो संस्कृति है, इसमें जो आस्तिक दर्शन है वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन के बारे में बात करते हैं। लंबा चौड़ा इतिहास है इसका, पूरी एक किताब है इसके ऊपर। आप कितना पढ़ते हो, कितना समझते हो, जरूरी है। इनके ऊपर एक बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनको आप पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कि आपका जो दिमागी हालात हैं वो थोड़े बदल जाएं, लेकिन हमको क्या है, उतना पढ़ना है कि हमें पेपर में अच्छे मार्क्स अर्न हो जाए, हमें अच्छी नॉलेज मिल जाए। ठीक है, वर्तमान में हमारा उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान में हमारा उद्देश्य होता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स अर्न करना। ठीक है, नॉलेज तो अर्न करने करते हैं, साथ में मार्क्स अर्न भी करना होता है। तो न्याय दर्शन देखो, सबको मालूम है, गौतम साहब, महर्षि गौतम साहब इसके क्या हैं, प्रवर्तक हैं। दर्शन में पदार्थ के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। अभी तुम्हारे यहाँ पे एक मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये पदार्थ क्या है? ठीक है, बताएंगे अभी। इसके अलावा इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति, उसमें जय पराजय के कारणों का क्या है, स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति के द्वारा पदार्थों का मतलब जो है वो प्रकृति के गुणों से लिया गया है। प्रकृति के क्या, किन से लिया गया है? गुणों से लिया गया है। यानी कि व्यक्ति जो होता है वो न्याय पर चलकर, सत्य पर चलकर क्या प्राप्त करता है? मोक्ष प्राप्त करता है। वही क्या है? न्याय दर्शन है। ठीक, अगला कौन सा आता है? वैशेषिक दर्शन आता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद है। अच्छा, इसमें क्या है, क्या क्या कहा गया है इसमें? न्याय दर्शन का इसको क्या मानते हैं? हिस्सा मानते हैं। लेकिन इसमें एक जो बात है कि इसमें जीव और ब्रह्मा, जीव ब्रह्म दोनों को क्या माना गया है? चेतन माना गया है। वैशेषिक दर्शन में क्या माना गया है? जो जीव और ब्रह्मा है दोनों को क्या माना गया है? चेतन माना गया है। ब्रह्म, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि ब्रह्म क्या है। जो हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ब्रह्म को ही क्या माना गया है? सर्वशक्ति माना गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, उपनिषद कहते हैं ना। और जो जीव है, जीव को, जीव क्या है? चेतना है। ठीक है, जीव, प्रकृति और परमात्मा, जब तक शरीर के अंदर जीव होता है वो जीवित होता है, उसके बाद क्या होती है? उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो शरीर क्या होता है? उसका विनाश हो जाता है। और वो क्या होता है, कहते हैं ना कि इंसान की मृत्यु के बाद वो चीजें ब्रह्म में जाके मिल जाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों को चेतन माना गया है। जीव की मृत्यु नहीं होती, उसकी आत्मा निकल कर चली जाती है और ब्रह्म में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है? सच्चे धर्म का स्वरूप माना गया है। और दोनों को क्या माना गया है? चेतन माना गया है, जीव को और ब्रह्म को भी। तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान का हिस्सा माना गया है इसको। तो आपको याद रखना है, वैशेषिक दर्शन हमको दिखाता है कि इंसान का जो, इंसान के अंदर जो जीव है वो क्या है? चेतन अवस्था में है, और वो ब्रह्म के समान है। जैसे ब्रह्म है ना, ऐसे ही क्या है? जीव है। अगला सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या परिभाषित करता है? क्या परिभाषित करता है सांख्य दर्शन? सांख्य दर्शन प्रवेश करता है कि सांख्य दर्शन जो है ना वो सबसे प्राचीन है, और इसके रचयिता कौन है? महर्षि कपिल हैं। इसमें सत्कार्यवाद के आधार पर इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना गया है। हाँ, आप लोग जैसे देखते हो ना, सुनते हो ना, पढ़ते हो ना कि प्रकृति से ही सारी दुनिया की क्या है?
उत्पत्ति हुई है। प्रकृति ही क्या है, सब कुछ है। तो ये सांख्य दर्शन कहता है कि इस पृथ्वी और सृष्टि का उत्पादन का कारण क्या है, प्रकृति है। कोई ईश्वर नहीं आया और उसने ऐसे जादू से कुछ घुमाया नहीं कि छू और सब कुछ बन गया, नहीं। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि प्रकृति से ही इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जितने भी जीव जंतु निराधार जो चीजें हैं ना हमें दिखती हैं, हम उत्पादन करते हैं, वो सब क्या है, प्रकृति की देन है। सांख्य एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से स्वयं के ज्ञान का अर्जन पर जोर देता है। दो चीजें याद रखनी है, एक एकाग्रता, चिंतन। श्री कृष्ण यही तो क्या करते थे, देखिए ना तुम्हें, कृष्ण लीला के अंदर बैठ जाते थे चुप, आंखें बंद करके, नहीं देखा तो फिर दोबारा देखना। और ध्यान के माध्यम से किसी को भी देख लो आप, महात्मा बुद्ध को देख लो, गौतम, महावीर स्वामी को देख लो, सबने क्या किया, ध्यान किया। ध्यान किया है तब नए धर्म की स्थापना की है। कोई भी हो, इस्लाम के प्रवर्तक रहे मोहम्मद पैगंबर साहब, वो भी ध्यान किया करते थे हीरा नामक गुफा में जाके, तो सबने ध्यान किया है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है कि उन लोगों ने क्या किया। हम लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं, धर्म ग्रंथों के पीछे अटर पटर। ध्यान करो, ध्यान कौन करता है, नहीं करते तुम लोग। सुबह जग के कभी बैठे हो आधा घंटे के लिए आंखें बंद करके, नहीं बैठे। कभी जिंदगी में 2-4 दिन बैठ गए हो तो बैठ गए हो, लेकिन नहीं बैठे होंगे तुम लोग। तो एकाग्रता और ध्यान दोनों पे ध्यान दिया करो। खुद को अकेला रखना सीखो, एकाग्रता, खुद के साथ समय व्यतीत किया करो। हमेशा व्हाट्सएप चैट, हाय, ये वो, खुद के साथ कितना समय तुम निकालते हो, खुद को दो समय, अकेले रहना सीखो। ठीक है, आप चाहे 20 लोगों के साथ रह रहे हो 20 घंटे, लेकिन 2-3 घंटे 4 घंटे तो उसमें एक जोन बना लो, नो कंफर्ट जोन, कि किसी को एंट्री नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, ये अपने लिए समय है, और ये चीजें आपकी जीवन में परिवर्तन लेके आती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हमसे अकेला नहीं रहा जाता। एकाग्रता का आनंद अलग होता है। ठीक है, अपने साथ रहना सीखिए, खुद के साथ रहना सीखिए। ज़्यादा समय नहीं, नियम बनाओ, हम आधा घंटे अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे बात करने का मतलब ये नहीं रूठ के बैठेंगे, मतलब अपने आप अपने साथ रहेंगे, खुद से बातें करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे। उस समय अवधि को धीरे धीरे बढ़ाओ, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, दिन में 2 घंटे अकेले रहेंगे, 4 घंटे, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है, आगे आ जाइए, योग दर्शन, इनको कौन नहीं जानता। ठीक है, पतंजलि साहब, बाबा रामदेव ने फेमस कर दिया इनको। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, उनको बोला गया ना, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। योग आत्म के एहसास के लिए व्यवहारिक मार्ग होता है, यानी कि योग की प्रधानता बताई गई है इसमें। और सांख्य जो योग दर्शन है वो भी क्या कहता है, वो भी इसी बात पर ध्यान देता है, क्या देता है कि एकाग्रता और ध्यान। योग में तो एकाग्रता चाहिए ना, आप लोग योग करते हो तो अकेला बैठना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप योग कर रहे हो और बगल में गाना चल रहा है, चस चिया चिया, नहीं है ना। तो योग के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। आपको याद रखना है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ध्यान और एकाग्रता की बात करते हैं। पेपर में प्रश्न जब बनता है तो बच्चा सोचता है मैं क्या लिखूं, अरे लिखने के लिए बहुत कुछ है, रट्टा कहाँ मारते हो तुम लोग। आप तो इतना लिख दोगे कि वो 4 पेज भी कम पड़ जाएंगे आपको। आपकी जो शब्द सीमा होती है ना 450, 500, 600 शब्द की, वो भी कम पड़ जाती है लिखते हैं जब आप, क्योंकि लिखने के लिए काफी होता है आपके पास। ठीक, तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि साहब, योग शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, सशक्त है, इंसान को मजबूत बनाता है। इसमें एकाग्रता की बात की गई है, ध्यान की बात की गई है, योग के माध्यम से बीमारियां दूर होती हैं, योग के माध्यम से क्या क्या नहीं होता। बाबा रामदेव ने वर्ड फेमस कर दिया इसको। ठीक है, अगला आता है मीमांसा दर्शन। क्या आता है अगला, क्या आता है अगला, अगला आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन क्या कहता है कि इस दर्शन में वैदिक यज्ञों की प्रधानता है। ठीक है, विनियोग, योग यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन है। मीमांसा, यज्ञों के बारे में बताया गया, अनुष्ठान कौन सा यज्ञ कब होगा। अश्वमेध यज्ञ आपने सुना है ना, श्रेष्ठता का दावा करता है अश्वमेध यज्ञ। संपूर्ण कर्मकांड मंत्रों का विनियोग पर आधारित है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन भी मंत्र और विनियोग और उसके विधान का समर्थन करता है। इसके अंदर यज्ञ, मंत्रों के उच्चारण, कौन सा यज्ञ कब होगा, पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ होते थे, मालूम है ना तुम लोगों को पहले, कि हमें पुत्र चाहिए, यज्ञ करवाओ, घर के दोष दूर करवाने यज्ञ करवाओ, पिता की मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, यज्ञ करवाओ, पुत्र का जन्म हुआ, कोई भी चीज हुई, गृह प्रवेश हुआ, यज्ञ करवाओ, सारे कामों में यज्ञ करवाओ। तो
कौन दावा करता है? मीमांसा दर्शन यज्ञ की प्रधानता का समर्थन करता है। ठीक है, यज्ञ भी, जो वेद है ना, वो भी यज्ञ की प्रधानता का उल्लेख करते हैं, अग्नि को साक्षी मान के, कि आप अग्नि में कोई चीज डालते हो तो जो अवगुण है उनका क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है, लेकिन यज्ञ को यज्ञ ही रहने दिया जाए। यज्ञ के साथ बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं। जो शुद्ध यज्ञ होता है ना, वो अग्नि की प्रधानता में होता है, लेकिन आजकल के यज्ञ में बहुत सारे देवता कूद पड़े। ठीक है, पंडित जी खुद खुदा देते हैं, ले स्वाहा। चलो आगे चलते हैं। वेदांत दर्शन। वेदांत का अर्थ है वेदों की अंतिम सिद्धांत। ठीक है, वेदांत का क्या अर्थ होता है? वेदों का अंतिम सिद्धांत। महर्षि व्यास क्या है? इसके प्रवर्तक हैं। इनके द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का क्या है? मूल ग्रंथ है। इस दर्शन के अनुसार दुनिया अवास्तविक है, झूठी है। दुनिया क्या है? झूठी है। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं। बातों का क्या सुना होगा ना आप लोगों ने, गाना बहुत पुराना है। यह कहता है कि केवल एक ही वास्तविकता है, वो है क्या है? ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण का मतलब तुम पंडित जी से मत लगा लेना। ठीक है, यहाँ ब्राह्मण इनकी ईश्वर के ब्रह्मत्व शब्द के लिए क्या है? प्रयोग किया गया है। ईश्वर की परम सत्ता के लिए क्या है? प्रयोग किया गया है। इसीलिए वेदों के उपनिषद के क्या है? उसकी भाग पर क्या है? निर्भरता है, क्योंकि उसको इसके द्वारा समझा जाता है। तो वेदांत दर्शन क्या है? इस बात का कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं। ठीक है, वेदों के 4 भागों में क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ भी तो आते हैं। चलिए, तो ये तो आपको याद रखने हैं, याद करने हैं, 1 से 2 बार सुनना है, नॉर्मली आपको याद हो जाएंगे। एक तो दर्शन, दर्शन के प्रवर्तक, और 4-5 लाइनें वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक, चलो नास्तिक दर्शन देख लीजिए। नास्तिक दर्शन देख लीजिए, क्या कहते हैं नास्तिक दर्शन। चावाक दर्शन क्या कहते हैं? तो वेद विरोधी होने के कारण नास्तिक संप्रदाय में चावाक मत का नाम भी आता है। ठीक है, चावाक मत एक प्रकार का क्या है? यथार्थवादी है, भौतिकवादी है। क्या मतलब है? क्या मतलब ये है कि ये लोग जो देखते हैं ना, जो है वही उसी को मानते हैं। किसी ने कह दिया हनुमान जी ने ये किया वो किया, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि देखा नहीं। ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, नहीं मानेंगे इस सिद्धांत को। यथार्थवाद होता है, जिस चीज को देखा है उसी को विश्वास करते हैं। ठीक है, आजकल अलग अलग प्रकार के नकारात्मक लॉजिक दिए जाते हैं, लेकिन यथार्थवादी जो होते हैं वो सत्य पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके अनुसार केवल प्रत्यक्ष ही क्या है? प्रमाण है। किसी ने बोल दिया कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था लेकिन फेल हो गया, तो यथार्थवादी नहीं मानेगा कि वो होशियार था। ठीक, तो यथार्थवादी केवल सत्य को क्या है? मानते हैं। जीवन काल में यथासंभव सुख की साधना करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यथार्थवादी कहते हैं कि जो काल्पनिक जीवन है, कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएगा, वहां मार पड़ेगी, यम आएगा लेने, वो होगा, ये होगा, और ऐसा ऐसा होता है, चार्वाक दर्शन में इसको नहीं मानते। जीवन है, जन्म हुआ है, आपके बाद आप अपना जीवन जिए और आपको जो करना है कीजिए, उसके बाद मर जाइए। मरने के बाद कुछ नहीं होता, नथिंग, सब डोंग डप्पड़ अटर पटर खत्म। ठीक है, मरने के बाद ये देवता भूत बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सब क्या है? बकवास है। ये क्या कहता है? चार्वाक दर्शन कहता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध तो धर्म है, आप लोगों के यहाँ सब धर्म है। क्या कहता है? यह सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर क्या है? आधारित है। और बौद्ध धर्म एक प्रकार से गैर यथार्थवादी दर्शन है, जिसका सिद्धांत विशेष रूप से भगवान के अस्तित्व से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन में क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि धर्म है, क्योंकि वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो वेद की प्रामाणिकता को बौद्ध धर्म क्या करता? स्वीकार नहीं करता। इसके लिए इसको भी क्या कहा गया है? हमने क्या कहा है? इसको नास्तिक दर्शन कहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो जो नहीं मानते वो क्या है? नास्तिक हैं। जैन दर्शन, जैन दर्शन भी क्या है? वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर क्या है? ये आधारित है, जो वर्तमान समय तक चल रहा है। इसका भी अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या होता है? निर्वाण क्या है? प्राप्त करना होता है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग धर्म है, दोनों की अलग अलग सिद्धांत हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम तो केवल इतना पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या है? वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते। आजीवक, आजीवक या आजीवक दुनिया की प्राचीनतम दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय है। ठीक है, भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्यक्षताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गौशाल के द्वारा की गई थी। आप लोगों ने जो आजीवक संप्रदाय है इसके बारे में सुना होगा। तो ये भी क्या है? नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भी वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता। तो आपके सामने एक छोटा प्रश्न बन जाए कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का उल्लेख कीजिए, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। या फिर एक बड़ा प्रश्न बनता है कि भारतीय संस्कृति का
वर्णन कीजिए, तो भी आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब आते हैं हम उपनिषदों पर। बहुत बार आपने ये पढ़ लिए होंगे उपनिषद, और समझाने की कोई इसको ज़्यादा आप लोगों को आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी विद्वानों ने उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उप प्लस नी प्लस शब्द से मानी है। ठीक है, डेफिनेशन, परिभाषा आपको यथार्थ क्या है याद करनी पड़ेगी, कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो, जो ज्ञान सच्चा हो, जो निश्चिंत हो, वो क्या है? उपनिषद है। जो शिष्य क्या करता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है, वो क्या है? उपनिषद है। समझ में आई आप लोगों को परिभाषा? कि आप लोग जब गुरु के सम्मुख बैठ के पढ़ते हो क्लास में, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो, बीच में क्या आता है? ऐड आ जाता है, प्रचार आ जाता है। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सुन रहे हो ईयरफोन लगा के, मस्त आपका लेक्चर चल रहा है, बीच में क्या आ गया? ऐड आ गया, कोई नाच रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई पिक्चर आ गई, कोई बुरा सीन आ गया, आपका ध्यान क्या है? भटक जाएगा। ठीक है, और होता भी है, उसको देखने का मन करता है, चलो इसको खोल के देखते हैं, ये ऐड आ गया, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, कोई किसी का फोन आ गया, कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो जब का ध्यान क्या होता है? भ्रमित होता है। ठीक है, तो गुरु के सम्मुख बैठकर क्या करना? ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, और ये क्या है? उपनिषदों के भाग क्या है? संस्कृत में गद्य और पद्य दो में है। इनको वेदांत भी क्या है कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का क्या है? अंतिम भाग है। क्या? उपनिषद। उपनिषदों को वेदों का क्या माना गया है? अंतिम भाग माना गया है। उपनिषदों में आत्मा और अनात्मा के तत्वों का निरूपण है, समावेश है, जो वेद के मौलिक रहस्यों का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं, यानी कि उसको परिभाषित करते हैं। वेदों की मुख्य बातें क्या हैं? सरलीकरण रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? उपनिषद करते हैं। हमें ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। किसमें? उपनिषद में। उपनिषद में ज्ञान से संबंधित जो विचारधारा है, उनमें क्या की गई है? बात की गई है व्याख्यात्मक रूप से। भारत के अनेक दार्शनिक, जिन्हें ऋषि कहा जाता है, कि अनेक वर्षों के चिंतन और मनन का परिणाम क्या है? उपनिषद है। ठीक है, चलो उपनिषदों से महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो रिलेटेड बातें हैं, वो देखिए। उपनिषद हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। जो श्रुति ग्रंथ का मतलब क्या है? सुनने योग्य है। आप लोगों को सिर्फ पढ़ने योग्य नहीं है पढ़ने योग्य, लेकिन सुनकर इनको क्या है? लिखा गया है। विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा इनका क्या किया गया? संकलन किया गया। धार्मिक चीजों का संकलन जो है वो किया गया। इसमें परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्मा तथा आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन है। परमेश्वर क्या है उसको समझाया गया है। परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। एक इंसान कैसे समझेगा कि परमात्मा क्या है? तो इसको उपनिषद समझाएंगे। ठीक है, आगे क्या होता है? उपनिषद समस्त भारतीय दर्शनों का क्या है? मूल स्रोत है, चाहे वो वेदांत हो या फिर सांख्य हो या जैन हो, बौद्ध हो। इसका क्या है? निचोड़ है। उपनिषद क्या है? निचोड़ है। और उपनिषद समस्त भारतीय जो दर्शन है उनका निचोड़ है। इसके अलावा जो मुस्लिम है, उनमें आप लोगों ने दारा सिखों का नाम सुना होगा। औरंगजेब के क्या थे? ये भाई थे। औरंगजेब के क्या थे? ये भाई थे। तो इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी उपनिषदों का क्या किया? उपनिषदों का अध्ययन किया था। ठीक है, उपनिषदों का क्या किया था? अध्ययन किया था। जब इन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया था, तो उससे उन्हें बहुत ज्ञान मिला था, और इन्होंने इनको सच्चा और वास्तविक ग्रंथ माना था। तो उपनिषद आप लोग पढ़ते हो तो ये मत सोचना हम किसी धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, नहीं। आप वास्तव में ईश्वर को जानना चाह रहे हो, आप वास्तव में परमात्मा को जानना चाह रहे हो। ठीक है, आगे देखिए। उपनिषद जो है वो उनका जो टाइम पीरियड माना जाता है, जो काल माना जाता है, वो 1000 ईसा पूर्व से लेके और 300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों को पर अपना भाष्य लिखा है, उनको क्या माना गया? प्रमाणिक माना गया है। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या जो है ना वो अलग अलग बताई गई है। कहीं पर 108 जो है वो बताई गई है, कहीं पर 10 बताई गई है, कहीं पर 12 बताई गई है, कहीं पर 10 बताई गई है, कहीं 12 बताई गई है, कहीं 6 बताई गई है। तो इनके क्या है? अलग अलग संख्यात्मक भाग जो हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा बताए गए हैं। अकबर के समय पर भी क्या हुआ? अकबर के समय पर भी क्या हुआ? अल्लोपनिषद की क्या हुई? रचना की गई। ठीक है, देखो अब वेदों के क्या है? 4 भाग हैं। संहिता, संहिता के अंदर क्या होता है? तो संहिता में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति और मंत्र हैं। संहिता के अंदर क्या है? मैं क्या बात कर रहा हूँ? वेदों के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है,
अब ब्राह्मण में क्या है, देखो ब्राह्मण का मतलब मैं पंडित जी से या फिर कोई आदमी से या कोई जाति से बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड और यज्ञों का वर्णन मिलता है, उनको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, जिनमें वैदिक कर्मकांड और यज्ञों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, थोड़ा दिमाग को विकसित करो, उस विचारधारा को थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, आप लोग जैसे ही ब्राह्मण शब्द बोलोगे तो बगल वाला बोलेगा हाँ भाई बता क्या कहना चाहता है तो उसको बताओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आरण्यक, इसमें क्या है, कर्मकांड और यज्ञों की कथाओं और दार्शनिक व्याख्या जो है वो किस में मिलती हैं, आरण्यक में मिलती हैं। याद रखोगे ना कि आरण्यक के अंदर क्या है, तो कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, यज्ञों की कथाओं का उल्लेख किया गया। आप लोग सुनते हो ना बृहस्पति की, सोमवार की, मंगलवार की बहुत सारी कथाएं हैं, कहाँ उल्लेख मिलता है, आरण्यक कथाओं में मिलता है। ठीक है, दार्शनिकों की व्याख्या जो है वो आरण्यक में की गई है। तो उपनिषद, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। वैदिक दर्शन का क्या है, इसमें सार है। तो वेद के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनके अंदर क्या क्या है वो मैंने आपको सटीक और कम शब्दों में जो है वो बता दिया है। ठीक है, देखो मुख्य उपनिषद जो है वो 108 है, लेकिन मुख्य जो उपनिषदों की जो मुख्य संख्या है वो 108 है, लेकिन जो अनिवार्य माने गए हैं वो 12 माने गए हैं। ठीक है, कहीं पे 13 माने गए हैं, लेकिन 12 माने गए हैं। इनमें वेद के प्रत्येक 2-2 क्या है, उपनिषद हैं। अच्छा, आप लोग सोचोगे सर वेदों के भी उपनिषद हैं, तो इसका उत्तर क्या है, हाँ। तो आप लोग कहोगे सर बताना जरा। देखो वेद जो उपनिषद है, ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद के हैं। सामवेद और सामवेद के छांदोग्य और केन है। यजुर्वेद के कृष्ण और शुक्ल, आपने सुना है ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसके जैसे शुक्ल कृष्ण में आते हैं, तैतरी आता है, कठोपनिषद आता है, श्वेतांबर आता है, मैत्रायणी आता है, और शुल्क में कौन सा आता है, भ्रंडारक आता है, ईशोपनिषद आता है, यजुर्वेद के अंदर है। ठीक है, ऐसे आप लोग सुनते रहते होंगे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, क्यों क्यों, भगवान कृष्ण से रिलेटेड है क्या, या भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। चलो, अथर्ववेद, अथर्ववेद के कौन कौन से हैं, मुंडक और मांडुक्य और प्रश्न। ठीक है, तो ये क्या है, वेदों के उपनिषद है। आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे मोटा मोटा सुन सकते हो कि वेदों के भी क्या है, उपनिषद हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन कौन से हैं, तो ऐत्रेय और कौशितकी हैं, सामवेद के छांदोग्य और केन हैं, यजुर्वेद के कृष्ण और शुक्ल में अलग अलग परिभाषित हैं, और अथर्ववेद में मुंडक और मांडुक्य प्रश्न हैं। ठीक, अब देखो इनको अगर परिभाषित करें अलग से, तो जो श्वेतांबर उपनिषद है इसमें रुद्र से संबंधित बातें हैं। रुद्र के परवर्ती नाम शिव का उल्लेख है। आप लोग कहोगे हाँ सर हम समझ गए, रुद्र भगवान शिव को कहा गया है। तो श्वेतांबर उपनिषद में इससे संबंधित क्या है, बातें हैं, परिभाषाएं जो हैं वो दी गई हैं। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण और विष्णु से संबंधित है। ठीक है, आरोणी, उद्दालक, श्वेत केतु के मध्य संवाद इसके अंदर दिया गया है। आपको मोटा मोटा याद रखना है कि छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण और विष्णु से संबंधित कथाएं, कर्मकांड, मंत्रोच्चारण, विधियां आदि का क्या है, उल्लेख है। मुंडक उपनिषद में क्या है, मुंडक उपनिषद के अंदर, इस उपनिषद में सत्यमेव जयते पूछ लिया जाता है, केवल सत्यमेव जयते शब्द कहाँ मिलता है, तो मुंडक उपनिषद मिलता है। इसमें यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, यहाँ पे यज्ञ पर तंज कसा गया कि यज्ञ करना फूटी हुई नाव के समान है, कि उससे कोई ज़्यादा इंसान के जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात मुंडक उपनिषद में की गई है। तो देखो इसलिए उपनिषद क्या है, स्वतंत्र व्याख्या करते हैं। अगला देखिए, कठोपनिषद में क्या है, इसके अंदर अन्य उपनिषदों में सबसे अधिक विशाल है। इसके प्रधान प्रवक्ता क्या है, महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, ईशोपनिषद ये निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ईशोपनिषद क्या करता है, निष्काम कर्म सिद्धांत। अच्छा, आप लोग सोचोगे सर ये निष्काम कर्म सिद्धांत कहाँ से आ गया, वो कर्म जो स्वार्थ रहित हो। आपने किसी को दान दे दिया, आप इच्छा थोड़ी करोगे कि मुझे इसलिए दान दे रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में जाऊँगा। आप किसी की सेवा कर रहे हो, आप लोग सोच थोड़ी रहोगे मुझे भगवान देख रहा होगा, बिल्कुल फ्री माइंड से बस कर दिया तो कर दिया। ठीक है, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करके भूल जाओ। आप किसी के साथ अच्छा कीजिए, एक्सेप्ट मत कीजिए कि वो भी आपके साथ अच्छा करे, भूल जाओ हमने कर दिया। ठीक है, आप उम्मीद मत करो सामने वाले से कि वो भी हमें, अगर उम्मीद करोगे तो दुख होगा ना। चलो, महर्षि याज्ञवल्क्य ने विदेह के राजा जनक के दरबार में हुए शस्त्रार्थ में अनेक ब्राह्मणवादी विद्वानों को क्या किया, पराजित किया। इनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक है, देखा होगा इनको नाटकों में। तो अब आगे देखिए, उपनिषदों में 2 शब्द, 2 महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, एक मिलता है परा और एक मिलता है अपरा।
आप लोग कहोगे सर सुने सुने नाम है, हाँ बिल्कुल। देखो परा का मतलब होता है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, परा जो विद्या है ना वो आत्मज्ञान के लिए होती है, खुद को जानने के लिए जो विद्या होती है उसको परा बोलते हैं, परम सत्य को जानने के लिए। और जो अपरा विद्या होती है वो आत्मज्ञान, कैवल्य, कैवल्य जानते हो, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं अपरा। तो दो प्रकार की नॉलेज हो गई, एक परा हो गई, आप लोग पढ़ते लिखते हो, किताबें अध्ययन करते हो, परा में आते हैं, और अपरा में क्या आता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर के मार्गों का अनुसरण हो जाता है। कैवल्य यानी कि ब्रह्म ज्ञान, आपको ईश्वर के ज्ञान का क्या होता है, आभास हो जाता है, जो 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 महावीर स्वामी और बौद्ध को प्राप्त हुआ था। तो दो प्रकार की विद्याएं मोटी मोटी समझ में आ गई। एक परा विद्या होती है जिससे हम लोग स्वयं को जानते हैं, ठीक है, हम कौन हैं, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। और दूसरी विद्या अपरा है जिससे इंसान ईश्वर को जानता है, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है, कैवल्य ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करता है। अगला आता है कि आत्मा और ब्रह्म क्या है, ठीक है। तो ब्रह्म एक चेतन शक्ति है, ईश्वर भी वही चेतन शक्ति है, तथा शरीर में वही चेतन शक्ति आत्मा कहलाती है, ठीक है। ब्रह्म शुद्ध चेतनत्व है और ईश्वर उस ब्रह्म की मायक से आवृत है। इस मायक की उपाधि के कारण ही ब्रह्म की संज्ञा ईश्वर को दी जाती है, अन्यथा दोनों में कोई भेद नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर क्या बोल दिया, हम तो समझ ही नहीं पाए। कहने का मतलब यह है कि आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। ब्रह्म का स्वरूप इंसान के अंदर होता है, एक छोटा सा तिनका होता है, जब तक इंसान जीवित होता है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो जो जीव होता है वो निकल के ब्रह्म में मिल जाता है, ठीक है। आप लोग सोच लीजिए कि जैसे बिजली है ना, बिजली, और आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है छोटी सी, और वो चार्जर के द्वारा क्या होती है, कनेक्ट होती है। जैसे ही आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, आपका मोबाइल खत्म हो जाता है। तो एनर्जी कहाँ से है, एनर्जी का मुख्य स्रोत एक जगह पे है, और उसका भाग क्या है, बटा हुआ है, ठीक है, मोबाइल में, बैटरी में, टीवी में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ब्रह्म जो है वो एक चेतन शक्ति है जो इंसान के अंदर होती है, लेकिन वो पार्ट किसका है, वो ईश्वर का ही पार्ट है। शब्द जो है वो यही कहना चाहते हैं। अगला देखिए, प्रकृति और माया क्या है, प्रकृति और माया में क्या अंतर है। प्रकृति अक्रिय तत्व है और माया क्रियाशील तत्व है। अक्रिय का मतलब क्या है सर, आप पूछोगे सर ये क्या कहना चाहते हैं, क्रिया होती है प्रकृति की, माया क्रियाशील है, माया में क्रिया होती है, इंसान लोभ लालच मोह माया करता है। प्रकृति जब क्रियाशील हो जाती है तो उसका नाम माया हो जाता है। प्रकृति जब क्या होती है, क्रियाशील हो जाती है। आप लोग, मैं बताऊं, एक इंसान है, वो जंगल में गया, उसने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, वो कहेगा अरे मौज हो गई, इतने सारे पेड़ पौधे इनको काट के बेच दूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे पाएंगे, इस जमीन को बेच दूंगा, इस जमीन के अंदर सोना होगा। एक दूसरा आदमी वहां पे जाएगा, वो सोचेगा कितना शांति है यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, कितनी शांति है, कितना सुकून है। तो वो आदमी क्या देख रहा है, प्रकृति देख रहा है। दूसरा आदमी क्या देख रहा है, माया देख रहा है, लोभ लालच क्रोध। समझ में आया। तो यही प्रकृति और माया है। जब प्रकृति के अंदर क्रिया नहीं होती, अक्रिय होता है, तो वो प्रकृति होती है, लेकिन जब उसके अंदर क्रिया आ जाती है तो वो माया बन जाती है। तो जब शांत और अक्रिय होती है तो वो क्या होती है, प्रकृति होती है, ठीक है। तो एक ही है दोनों, लेकिन दोनों का स्वरूप क्या है, अलग अलग है। प्रकृति जब अक्रिय होती है तब वो प्रकृति ही रहती है, लेकिन जब वो क्रियाशील हो जाती है तो वो माया बन जाती है। मोह माया लोभ लालच सब यहीं से तो आता है, धरती से, ठीक है। पहले था ही क्या, पहाड़ थे, नदियां थी, माया ने क्या किया, इंसान को बर्बाद कर दिया। इंसान कमाना चाहता है जयपुर, मुंबई, अमेरिका, ये क्या है, माया है। लेकिन जब इंसान को आभास हो जाता है वास्तविकता का, तो प्रकृति का निरूपण करता है। चलो, तो शंकराचार्य के अनुसार माया के अर्थ बताए गए हैं, सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माया परम काल में भूत ब्रह्म से जगत की क्या है, रचना विधि है, ठीक है। जगत की रचना विधि है, कहना क्या चाहते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य ये बताना चाहते हैं कि ये क्या है, ईश्वर के द्वारा रचित विद्या है, जिनसे इंसान क्या होता है, फंस जाता है, उसके लोभ लालच में आ जाता है। माया जगत की स्वप्न स्वरूप व्यवहारिक सत्ता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये स्वप्न की तरह है, इंसान सोचता रहता है कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा, वो प्राप्त कर लूंगा, ये अचीव कर लूंगा, वो अचीव कर लूंगा, ये अवार्ड मुझे मिलेगा। तो ये क्या है, रचाया हुआ एक स्वप्न है। माया जगत को ब्रह्म से अटूट संबंध है। कहते हैं ना कि माया का ब्रह्म से क्या है, अटूट संबंध है, इससे हर कोई नहीं बच सकता। हर किसी के
हर इंसान को क्या है, माया लपेट लेती है। अगला क्या है, माया सत्य नहीं है क्योंकि वह ज्ञान उत्पन्न होने पर लुप्त हो जाती है। बहुत अच्छी बात जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि माया क्या है, सत्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों ने लेक्चर सुनना स्टार्ट किया होगा उनमें से आधे भी यहाँ तक बचे होंगे, क्योंकि सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, माया प्रकृति उपनिषद। मैं जानता हूँ कि जब एक उम्र होती है निश्चित, उस पर ऐसी बातें बहुत कम लोगों को अच्छी लगती हैं। तो माया सत्य नहीं है क्योंकि ये ज्ञान उत्पन्न होने पर लुप्त हो जाती है। आपको जब नॉलेज होती है ना, तो माया समाप्त हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है तो माया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। आप एक धर्म के पीछे पागल व्यक्ति होता है, वो तब तक धर्म के पीछे पागल होता है जब तक उसे धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। वो धर्म के लिए तब तक लड़ता है जब तक उसे धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे उसको धर्म का वास्तविक ज्ञान हो जाता है वो क्या होता है, शांत हो जाता है। ठीक है। तो जब हमको किसी भी चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो वो क्या होता है, जो माया होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। माया विलक्षण है और सभी पर व्याप्ति रहती है, मैंने बता दिया। माया का प्रभाव सभी पर होता है। जीव और ब्रह्म का भेद माया के कारण ही होता है। ठीक है। इंसान जब ज्ञान अर्ज कर लेता है तो वो समझ जाता है कि जीव और ब्रह्म क्या है। हर किसी के बस की नहीं होता है इसको समझना। ठीक है। उम्र में आदमी कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो नहीं समझ पाएगा जीव और ब्रह्म के अंदर क्या अंतर्गत है। वो लोग वही बातें जानते हैं जो उनको सुना है, टीवी पर देख लिया थोड़ा बहुत। अब बहुत सारे आप लोग जो साधु संत होते हैं उनसे भी इस चीज़ पर बात करोगे तो उनको भी नहीं मालूम होता। वो तुमसे लड़ मरेंगे, गुस्सा करेंगे। साधु को गुस्सा नहीं आता। कहा गया है, कहा गया क्या कहा गया है कि जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्रोध नहीं आता। ठीक है। तो प्रकृति द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले तत्व मैंने ये बताया था, आप लोगों को पुनः बता रहा हूँ कि 4 देदारी चीजें हैं। अच्छा, मतलब क्या है, मतलब यह है कि प्रकृति पर 4 देदारी चीजें हैं। एक है उद्भिज, एक है अंडज, एक है स्वदेज और एक है जरायुज। आप लोग कहोगे सर थोड़ा समझाओ। समझाने का मतलब यह है कि यहाँ पे उद्भिज जो है वो पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो पक्षी होते हैं ना, अच्छा, पक्षी तो बहुत सारे होते हैं सर, अंडे से भी होते हैं। तो कीट पतंग जो होते हैं, कीट पतंग जो होते हैं, उद्भिज कीट पतंगों के लिए होता है। उद्भिज का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं वो होता है उद्भिज। याद रखना है तुम लोगों को। तो आप लोग कहोगे सर कीट पतंगों से लगाएं कि पक्षियों से लगाएं, तो आपको याद रखना है उद्भिज का क्या अर्थ होता है। उद्भिज का अर्थ होता है पेड़ पौधे शब्द जो होते हैं वो उद्भिज के लिए आते हैं। अंडज शब्द जो आता है वो अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी। अंडे से केवल पक्षी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो भी अंडे से उत्पन्न है वो अंडज हैं। स्वदेज स्वतः पैदा होने वाले लोग जो चीजें होती हैं। आप लोग सर स्वतः कैसे पैदा होते हैं? जुआ देखिए, जुआ, जुआ आपके सर में होती होगी, है ना। अब कोई कहेगा थोड़ी सर हमारे होती है, तो वो स्वतः पैदा होती है, पसीने से उत्पन्न होती है। आपके बालों में कोई छोड़ने थोड़ी आता है उसको लेके, वो पसीने से उत्पन्न होती है। चूहे जो होते हैं, तो बहुत सारी चीजें गंदगी से उत्पन्न होती हैं, मच्छर होते हैं। तो ये किस में आते हैं, स्वदेश में आते हैं, जरायुज। जरायुज का अर्थ होता है जिस चीज से जो चीज उत्पन्न होती है वो उसी के आकार जैसी होती है। जैसे इंसान, गाय, पशु, बैल, ठीक है, उसके जैसे ही होते हैं वो उत्पन्न होने के बाद, उसी के आकार के होते हैं। आप लोग कहोगे सर सब चीजें ऐसी होती हैं, सब चीजें ऐसी ही तो होती हैं, कौन सी चीज अलग होती है? तो बिल्कुल ये सारी चीजें जरायुज के अंतर्गत आती हैं, जो इसमें क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न चीजें जो उसी के समान स्वरूप की होती हैं वो आती हैं जरायुज के अंदर। ठीक है। इसमें केवल आपको इतना ही याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आता है उपनिषदों का महत्व क्या है। ठीक है। अब देखो उपनिषदों का महत्व मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। सीधा सा मतलब है कि उपनिषद आपको ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। उपनिषद आपको स्वयं के बारे में बताते हैं। उपनिषद आपको ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति देते हैं। धर्म के बारे में, स्वयं के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। स्वयं को जानने की बातें करते हैं। ठीक है। जीवन शैली का निर्माण सिखाते हैं। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, किताबी भाषा के हिसाब से नहीं बता रहा। तो उपनिषद आपको पहचानना सिखाते हैं, अनुसरण, धर्म, ज्ञान, ब्रह्म, जीव, परमात्मा, इस सब का क्या कराते हैं, आंकलन कराते हैं, आभास कराते हैं, सच्चाई का ज्ञान कराते हैं। ठीक है।
ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर, मृत्यु क्या है, जगत क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या बताता है, उपनिषद बताते हैं। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपने अगर ये पूरा लेक्चर सुना है तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, समझा भी होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसमें मिलेंगे और आगे जो चीज़ें हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सवाल जवाब आपके मन में है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। आपके जो साथी मित्र हैं उनके साथ लेक्चर साझा करें, उन्हें बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना आपने लेक्चर देख लिया, आप फिर बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल होते हैं उसमें क्या है लेक्चर खो जाते हैं, तो निरंतरता बनी रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।